हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम फार्मा सेक्टर से एक स्टॉक लेके आए हैं और बहुत ही सॉलिड स्टॉक है, लॉरस लैब। आप लोगों ने भी इस स्टॉक के बारे में देखा होगा एंड और बहुत ही न्यूज में रहता है ये स्टॉक, लॉरस लैब। तो आज हम लॉरस लैब के फ्यूचर प्लान्स के बारे में और कंपनी क्या क्या बनाती है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम बताएंगे। तो आप इनकी वेबसाइट पर देख ही सकते हैं, लॉरस लैब। अभी लेटेस्ट जो ट्वीट्स लॉरस लैब के रिगार्डिंग जो आए हैं तो आप देख सकते हैं। वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, लॉरस लैब इज द मोस्ट प्रोमिसिंग कंपनी ऑफ द ईयर एट द इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स। इनको मिला है, रिप्रेजेंटेड बाय स्टैंडर्ड चार्टर्ड। लॉरस लैब मोस्ट प्रोमिसिंग कंपनी, फोर्ब्स honoring the ones who battled all the odds, tune in live on 19th मार्च को उन्होंने एक रिकॉग्नाइज किया है लीडर्स ऑफ चेंज करके। द इंडियन बिजनेस लीडर अवार्ड्स इनको वहां से भी मिला है। तो आप देख सकते हैं, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लॉरस लैब। तो आइए डिटेल्स में हम समझते हैं एंड पता करते हैं कि कंपनी क्या क्या बनाती है। लॉरस लैब, they develop innovative medicines and greatly improve health outcomes for patients with an unremitting focus on quality and affordability. They work with all the top 10 generic pharmaceutical companies in the world. They sell API in 56 countries. मेजर फोकस एरिया इनका जो है एंटी रेट्रोवायरल, हेपेटाइटिस सी एंड ऑन्कोलॉजी ड्रग्स बनाने के लिए इनका फोकस रहता है। Continuous innovation in the lifeblood of their business. Therefore, they undertake dedicated R&D भी ये करते हैं and they filed 282 patents in which they own 141 पेटेंट इनको मिल चुके हैं अभी तक। दे कमर्शलाइज्ड 60 से ज़्यादा 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट ये बना रहे हैं, जेनरिक एपीआई, जेनरिक एफडीएफ एंड सिंथेसिस से रिलेटेड। आप देख सकते हैं 2021 में इन्होंने एक कंपनी को भी शामिल किया है, लॉरस इंटीग्रेंट्स प्राइवेट लिमिटेड करके, एंड 72.55% स्टेक इन्होंने रिच कोर लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उनमें भी इन्होंने ली है। 2020 में लॉरस सिंथेसिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी इन्होंने शामिल कर लिया है अपने बिजनेस में, एंड एपीआई यूनिट जो बाईजैक की है वो भी इन्होंने एक्वायर्ड कर ली है एंड एक्वायर्ड साउथ अफ्रीका सब्सिडरी लॉरस जेनरिक्स को भी इन्होंने अपने बिजनेस में शामिल कर लिया है। आप यहाँ पे इनके इंडाइसेस दे सकते हैं। 55 प्लस स्टेट ऑफ द आर्ट R&D लैब्स इन इंडिया एंड द यूएस। 55 से ज़्यादा इनके पास में R&D लैब्स हैं। 90 से ज़्यादा API मैन्युफैक्चर करते हैं, API प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इनके पास अवेलेबल हैं। $375 से ज़्यादा इनके पास एनुअल रेवेन्यू आता है, FY 2020 में आया है। 750 से ज़्यादा इनके पास रिसर्च साइंटिस्ट हैं। टोटल वर्कफोर्स इनके पास 4000 के करीब है। 200 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं 56 कंट्रीज में। 282 पेटेंट इन्होंने जो फाइल किए हैं, इनमें से इनको 141 पेटेंट इनके ग्रांट हो चुके हैं। 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। 4 मिलियन लीटर ऑफ रिएक्टर कैपेसिटी इनके पास अवेलेबल है। तो दोस्तों, इनकी प्रेजेंटेशन से हम और थोड़ा ब्रीफली जान लेते हैं। फाइनेंशियल स्नैपशॉट आप देख सकते हैं इनका। रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, EBITDA भी ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ग्रो कर रहा है, EPS क्वार्टर ग्रो कर रही है। बिजनेस स्नैपशॉट, लॉरस जेनरिक्स API बनाती है, FDF लॉरस सिंथेसिस ये प्रोडक्ट्स हैं इनके, एंटीवायरल, एंटी डायबिटिक, सीवीज, PPIs, ऑन्कोलॉजी एंड लॉरस जेनरिक्स में एंटीवायरल, एंटी डायबिटिक, सीवीज, PPI, CNS इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट, इसमें
सिंथेसिस में सप्लीमेंट्स बनाते हैं। ये सेगमेंट रेवेन्यू ब्रेकअप भी आप देख सकते हैं, ग्रो कर रहा है इनका। जेनेरिक एपीआई में काफ़ी ग्रो कर रहा है, एफडीएफ में भी ग्रो कर रहा है, सिंथेसिस प्रोडक्ट्स में भी ग्रो कर रहा है। फाइव ईयर डिवीजन वाइज रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, 82%। जेनेरिक एंड एंटीवायरल एपीआई बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं इनके ये प्रोडक्ट्स जो हैं। लॉरस लैब, रिच कोर के बारे में इन्होंने बताया है। लॉरस लैब ने एक रिच कोर जो कंपनी है उसको, उसमें 72.55% की स्टेक इन्होंने हासिल कर ली है। लॉरस लैब रिच कोर लाइफ साइंसेज will be renamed the Laurus Bio Private Limited। अब ये लॉरस बायो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रिच कोर लाइफ साइंसेज का जो नाम है हो जाएगा। fastest growing research driven bio manufacturing company, emerging biotech कंपनी है लॉरस बायो। एंड रिच कोर जो है रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स बनाती है, एनिमल ओरिजिन फ्री प्रोडक्ट फॉर सेफर वायरल फ्री बायो मैन्युफैक्चरिंग, strategical global partnership for commercialization of product, precision fermentation capability, scale up expertise and large scale manufacturing capabilities है इनके पास में। आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देख सकते हैं लॉरस लैब की, वाईजैग में इनके पास में यूनिट है। मोस्टली वाईजैग में यूनिट्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग। टोटली यूनिट्स जो हैं वो सर्टिफाइड यूनिट्स हैं, वन क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर ऑल मार्केट, स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटी। इसमें आप देख सकते हैं पेटेंट जो फाइल किए हैं इन्होंने 282 पेटेंट फाइल किए हैं, 141 पेटेंट जो हैं इनको मिल चुके हैं अभी तक। आउटलुक, ये जो आउटलुक है दोस्तों ये एक बार हम जरूर देखेंगे। हेल्दी रेवेन्यू विजिबिलिटी ऑन द बैक ऑफ रोबस्ट ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक बहुत ही इनकी ज़्यादा रोबस्ट है, सॉलिड ऑर्डर बुक है। पार्टनरशिप विद ग्लोबल फंड ऑफर हायर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट्स विद रीजनेबल प्रेडिक्टेबिलिटी इन एफडीएफ टेंडर बिजनेस। हेल्दी ऑर्डर बुक है FY21 के लिए। एपीआई सेगमेंट में हायर ऑर्डर बुक है इनके पास में। सेवरल न्यू कस्टमर इन्होंने ऐड किए हैं, कई न्यू कस्टमर इन्होंने ऐड किए हैं। होली ऑन सब्सिडरी दे विल इंक्रीज फोकस एंड इवेंचुअली, अभी जो होली ऑन सब्सिडरी इन्होंने जो ली है उससे इनको काफ़ी फायदा मिलेगा। Other therapeutic areas and oncology to offer consistent opportunity to broaden scope with ongoing new product introduction. Changing business mix to drive growth. जेनेरिक एफडीएफ बिजनेस सेगमेंट से इनको कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा आ रहा है। रिच कोर का जो इन्होंने एक्विजिशन जो किया है वो इनको हेल्प करेगा हाई ग्रोथ सेगमेंट के लिए। जो प्रोडक्ट्स जो बनाएंगे ये एओएफ प्रोडक्ट, एंजाइम्स एंड बायोलॉजिक्स जो प्रोडक्ट्स जो ये बनाएंगे, हायर ग्रोथ मिलेगी कंपनी को। केपेक्स के बारे में भी सोच रहे हैं, धीरे धीरे ये जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनमें इनिशिएटिंग ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन फॉर ऑल डिवीजन, हर एक डिवीजन के लिए, एपीआई से रिलेटेड, एफडीएफ से रिलेटेड एंड सिंथेसिस, जो भी इनकी डिवीजन है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, धीरे धीरे ये उनके बारे में और एक्सपेंशन की सोच रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी एक्सपेंस करना चाहती है, कंपनी काफ़ी एक्सपेंशन करना चाहती है, अपने प्रोडक्ट्स को और एड ऑन करना चाहती है। हाईली फ्यूचर फोकस कंपनी है और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी है फार्मा सेक्टर से। आप देख सकते हैं माइलस्टोन इनके, धीरे धीरे कंपनी ने किस तरीके से ग्रो की है। बहुत सॉलिड तरीके से कंपनी ने ग्रो किया है।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा सॉलिड लीडरशिप टीम है इनके पास में। लॉरस लैब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं लॉरस लैब लिमिटेड का। श्रीराम लैब, श्रीराम लैब्स, लॉरस होल्डिंग यूके में, लॉरस सिंथेसिस प्राइवेट लिमिटेड, लॉरस जेनरिक्स, रिचकोर लैब साइंसेज जो अभी इन्होंने अभी हासिल की है। ऑल आर 100% सब्सिडरी एक्सपेक्ट रिचकोर, रिचकोर को छोड़ के सारी इनकी 100% सब्सिडरी है ये जितनी भी हैं। आप थोड़ा टेक्निकल के बारे में हम देख लेते हैं। टेक्निकली स्टॉक बहुत ही सॉलिड है, इंट्रिंसिक वैल्यू अभी बहुत कम है, शेयर लिया जा सकता है, एफडी से ज़्यादा रिटर्न शेयर ने दिया है। एंट्री पॉइंट सॉलिड है, अभी आप कर सकते हैं, ले सकते हैं शेयर को, ओवरबॉट जोन में नहीं है। 50% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को परचेज करने के लिए, रिकमेंड कर रहे हैं। ओवरऑल स्टॉक का जो एनालिसिस है हम देख सकते हैं यहाँ पे। हेल्दी लॉन्ग टर्म ग्रोथ, नेट सेल्स हैज ग्रोन बाय एनुअल रेट 30% एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 55% से ग्रो किया है। थोड़ा सा बियरिश है शेयर, काफ़ी टाइम से चल रहा है लेकिन बहुत ही जल्दी ये बुलिश रेंज में आ सकता है। तो दोस्तों एंड आप क्वालिटी इसकी देख सकते हैं, क्वालिटी गुड है शेयर की, वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव है एंड फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत ही आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल ट्रेंड है। 2 फेस वैल्यू है शेयर की, ईपीएस 15 है, बुक वैल्यू 33 है। देख रहे हैं आप यहाँ पे शेयर काफ़ी टाइम से एक ही जगह पे कंसोलिडेशन फेस में चल रहा है, तो ये शेयर इस समय लिया जा सकता है। धीरे धीरे करके आप इस शेयर को ले सकते हैं। डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही सॉलिड डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है। बोनस अभी कंपनी ने नहीं दिया है। स्प्लिट एक बार हो चुका है शेयर, अभी फिलहाल में ही स्प्लिट हुआ है। रेवेन्यू दोस्तों आप प्रॉफिट देख सकते हैं, प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। ईपीएस भी बहुत सॉलिड है। आरओई, लॉरस लैब की आरओई 15 की आरओई पे लॉरस लैब ट्रेड कर रहा है, जहाँ सन फार्मा इसके आसपास भी नहीं है। सन फार्मा आधे की आरओई पे ट्रेड कर रहा है 8, सिप्ला 9-10 पे ट्रेड कर रहा है। लॉरस लैब को अभी मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी का एक अवार्ड अभी मिला है। तो दोस्तों आप लॉरस लैब को जरूर कंसीडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो स्टॉक है, आगे बहुत ही ज़्यादा सॉलिड रिटर्न ये आपको दे सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मेरे आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस ऐसे स्टॉक्स के बारे में मैं आपके लिए और लेके आता रहूँगा। जो स्टॉक्स इस समय जो ट्रेंड्स में चल रहे हैं, जो सेक्टर इस समय ट्रेंड में चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में डीपली नॉलेज एंड उनके कंपनी के क्या फ्यूचर हैं, कंपनी किस तरीके से आगे अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने की सोच रही है, इन सब के बारे में मैं आपको नॉलेज लेके आता रहूँगा। थैंक यू।